जय हिंद। टैली की आज की क्लास में हम आगे शब्दावली के बारे में जानेंगे। जैसा कि हमने पिछले क्लास में आपको कुछ इंपॉर्टेंट शब्दावली को अर्थात कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली को बताया था, आज हम उससे आगे की महत्वपूर्ण शब्दावली के बारे में जानेंगे अर्थात उनको पढ़ेंगे। तो हमारी आज की शब्दावली है स्टॉक। हमारी आज शब्दावली क्या है? स्टॉक, STOCK, स्टॉक। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? इसको हिंदी में रहतिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? रहतिया। क्लियर ना? इसको हिंदी में क्या कहते हैं? रहतिया। क्लियर ना? जैसे इसको कहने पे रहतिया इस लग रहा कोई भोजपुरी गाना सुना रहे, रहतिया। क्लियर ना? यानी कि आप समझिएगा, यानी कि इसको हम यानी टैली में स्टॉक किसे कहते हैं? किसी भी व्यापार में, यानी किसी भी व्यापार में जितनी भी मात्रा में माल उपलब्ध रहता है अर्थात जिसको हम बेचे नहीं होते हैं, वे हमारे स्टॉक कहलाते हैं। समझ में आपको? यानी कि स्टॉक रहते किसे कहते हैं? किसी भी व्यापार में जितनी भी मात्रा में माल उपलब्ध रहता है अर्थात जिसको हमने अभी बेचा नहीं है, अर्थात हमारे पास अभी करंट टाइम है, जिनको हम बेच सकते हैं, वे हमारे क्या होते हैं? स्टॉक या रहतिया कहलाते हैं। क्लियर ना? साल के अंत में अर्थात जब आपका सेशन यानी सीजन या अर्थात जब उसकी क्लोजिंग आप बना लेते हैं, तो वही कहा गया साल के अंत में जो माल बिना बिके रह जाता है उसे हम क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं, और अगले साल के पहले दिन से ही वही हमारा ओपनिंग स्टॉक कहलाता है। क्लियर ना? अगर इसको हम नोट्स में लिखना चाहें या नोट्स बनाना चाहें तो इसको आसानी से लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं आपका, यानी इसको नोट्स में भी आप लोग लिख सकते हैं या लिख लीजिएगा कि किसी भी व्यवसाय में यानी किसी भी व्यापार में, यानी किसी भी व्यापार में जितनी भी मात्रा में, जितनी भी मात्रा में माल उपलब्ध रहता है, माल उपलब्ध रहता है, माल उपलब्ध रहता है अर्थात जिसको हमने अभी बेचा नहीं है, अर्थात जिसको हमने अभी बेचा नहीं है, बेचा नहीं है, वे हमारे स्टॉक, वे हमारे स्टॉक या रहतिया कहलाते हैं, रहतिया कहलाते हैं। समझ में आ गया आपको रहतिया क्या होता है यानी स्टॉक क्या होता है? यानी किसी भी व्यापार में जितनी भी मात्रा में माल हमारे रहते हैं जिसको हमने भी बेचा नहीं अर्थात उसको हम बेच सकते हैं, वे सभी के सभी माल हमारे क्या होते हैं? स्टॉक कहलाते हैं अर्थात रहतिया कहलाते हैं। ठीक ना? वह इसमें लिख सकते हैं वह साल के अंत में, वह साल के अंत में जो माल बिना बिके रह जाता है, बिना बिके रह जाता है, वह उस साल का क्लोजिंग स्टॉक कहलाता है। स्टॉक वह उस साल का क्लोजिंग स्टॉक कहलाता है। वह अगले साल के पहले दिन से ही वही माल
हमारा ओपनिंग स्टॉक कहलाता है। वही माल हमारा ओपनिंग स्टॉक कहलाता है। यहां तक क्लियर हो गया ना? अगर आपसे पूछ लिया जाए क्लोजिंग स्टॉक क्या कहलाता है तो क्या बताएंगे? क्लोजिंग स्टॉक। क्लियर ना? अर्थात जो माल बिना बिके रह गया, अर्थात जो पुराना माल है वह बिना बिके रह गया है, उसे हम क्या कहेंगे? ये हमारे क्लोजिंग स्टॉक है। क्लियर ना? वह फिर कह दिया गया ओपनिंग स्टॉक, अर्थात जो माल बिना बिके रह गया था वो अगले सत्र में, अर्थात अगले वित्तीय वर्ष में वो क्या कहलाएगा? ओपनिंग स्टॉक कहलाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया? जैसे किसी कंपनी ने हमको ऑर्डर दे दिया कि आप, जैसे हमने किसी कंपनी को ऑर्डर दिया, फिर हमने किसी कंपनी से ऑर्डर करके मंगाया 5,000 पीस स्वेटर, ठीक ना? और उसको इस ठंडी में, अर्थात 2024 की ठंडी में हमने 3,000 स्वेटर को बेच दिया। अब हमारे पास बचा कितना? 2,000 पीस स्वेटर। अब 2,000 जो स्वेटर बचा है वो हमारा इस सत्र का क्या कहलाएगा? क्लोजिंग स्टॉक कहलाएगा। फिर अगली ठंडी आएगी जब इसको हम बेचेंगे तो हमारा वही जो रखा हुआ स्वेटर क्या कहलाएगा? ओपनिंग स्टॉक कहलाएगा। समझ में आ गया ना? अर्थात देखिए, एक वित्तीय वर्ष होता है जो हमारे भारत में 1 अप्रैल से शुरू होकर के, अर्थात 1 अप्रैल से शुरू होकर के अगले साल के 31 मार्च तक समाप्त होता है। क्लियर ना? जब हम आपको वित्तीय वर्ष बताएंगे तो आपको इसको काफी डिटेल से बताएंगे। जैसे मान लीजिए इस साल हमारा वित्तीय वर्ष चालू हुआ 1 अप्रैल 2024। अब ये समाप्त कब होगा? 31 मार्च 2025। ठीक ना? ये वित्तीय वर्ष होता है, इसमें हमारे पूरे व्यापार के, पूरी कंपनी के सबका लेखा जोखा रखा जाता है। क्लियर ना? तो वही चीज है कि यानी कि जो माल साल के अंत में, अर्थात जब इसका पूरा हिसाब किताब रखा जाता है, जो माल उस हिसाब किताब के दौरान बिना बिके रह जाता है वह हमारा क्लोजिंग स्टॉक होता है। वह जब अगला सत्र जब हमारा फिर चालू हो जाता है 1 अप्रैल से, तो वही जो बचा हुआ माल हमारा जो होता है वह अगले साल ओपनिंग स्टॉक कहलाता है। स्टॉक समझ में आ गया आपको? काफी आसानी समझ में आ गया। ताकि हम ये चाहते हैं कि जो जिनको जो टैली एकदम नहीं आता, जो टैली से डर खाते हैं कि नहीं हमको अकाउंटिंग बहुत टफ है, हमको ये टैली बहुत टफ लगता है, उनके लिए ताकि बेसिक्स इनको हम आसानी से समझें ताकि ये चीज़ हमको याद हो जाए। क्लियर ना? यानी कि स्टॉक किसे कहते हैं? यानी किसी भी व्यापार में जितनी भी मात्रा में माल उपलब्ध रहता है वह हमारा क्या होता है? स्टॉक कहलाता है, जिसको हिंदी में रहतिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं हिंदी में? रहतिया बोलते हैं। वह साल के अंत में जो माल बिना बिके रह जाता है वह उस साल का क्लोजिंग स्टॉक, वह वही अगले साल हमारा बचा हुआ माल ओपनिंग स्टॉक कहलाता है। तो आपको समझ में आ गया? हम समझ, आई होप मैं समझ रहा हूं कि आप सबको ये स्टॉक की परिभाषा क्लियर हो गई। क्लियर ना? यानी आपने समझा क्लोजिंग स्टॉक क्या कहलाता है और ओपनिंग स्टॉक क्या कहलाता है। क्योंकि आप किसी कंपनी में काम करने जाएंगे, वहां का कुछ क्लोजिंग स्टॉक है, तो आपको क्लोजिंग स्टॉक बारे में पता ही नहीं रहेगा तो क्या बताएंगे कि भाई क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है? समझ में आया? या फिर कह दे देखो ये ओपनिंग स्टॉक, इसका थोड़ा कम रेट करके इसको निकाल दो, तो आप सोचेंगे ये तो ओपनिंग स्टॉक नया वाला स्टॉक है। ऐसा नहीं है। यानी जो माल बिना बिके रह गया है वही अगले साल हमारा क्या कहलाता है? ओपनिंग स्टॉक कहलाता है। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई ना? अब आगे बढ़ते हैं अपनी अगली शब्दावली की तरफ। हमारी अगली शब्दावली है कॉस्ट। क्या हमारी अगली शब्दावली है? कॉस्ट। कॉस्ट माने क्या होती है? लागत। यानी टैली में क्या होती है? लागत। यानी कि हमारी अगली शब्दावली है कॉस्ट। क्लियर ना? चलिए इसको देखते हैं, कॉस्ट क्या होता है। कॉस्ट को हम हिंदी में बोलते हैं लागत। क्या बोलते हैं? लागत। क्लियर ना? अब कॉस्ट कैसे कहते किसे हैं? जब एक ही जैसे अधिक से अधिक माल को तैयार किया जाता है, अर्थात जब एक ही जैसे अधिक से अधिक माल को क्या करना होता है? तैयार करना होता है, अर्थात तैयार किया जाता है, तो उन अधिक से अधिक तैयार किए गए माल में से किसी एक माल या किसी एक वस्तु पे तय किया गया रेट हमारा कॉस्ट या लागत कहलाता है। समझ में आया आपको? यानी ये शब्दावली इसको काफी आसानी से इसको मतलब काफी समझिए कि कॉस्ट क्या होती है, नहीं कर इस पे कॉस्ट क्या पड़ जाएगा या इसकी कॉस्ट आपने क्या रखा है। यानी कि आप डीलिंग जब करेंगे, व्यापार है तो डीलिंग करना पड़ेगा, तो उसमें आपको ये चीज बताना पड़ेगा, हाँ देखिए ये चीज हमारे मैन पावर इतने हमारे खर्चा है, इतना ये हमारी लागत पड़ेगी, हम इतने में आपको ये माल बनाकर दे पाएंगे। क्लियर ना? एक तय किया गया रेट होता है ना, तो उसी को टैली में यानी शब्दावली में पूछ रहा है कि ये कॉस्ट क्या होती है, यानी व्हाट इज कॉस्ट।
तो कास्ट का मतलब होता है टैली की भाषा में लागत। क्लियर ना? अब इसको समझते हैं लागत क्या होता है। यानी कि जब एक ही जैसे, इसको लिख सकते हैं, जब एक ही जैसे, जब एक ही जैसे अधिक से अधिक अधिक से अधिक माल को तैयार किया जाता है, किया जाता है, तो तैयार किए गए माल में से, किसी एक ही माल, किसी एक ही माल या वस्तु पर तय किया गया मूल्य कॉस्ट या लागत कहलाता है। कॉस्ट या लागत कहलाता है। और यह मूल्य पूरे वस्तु या माल को तैयार करने में लगाए गए खर्च के आधार पर होता है। या खर्च के आधार पर तय किया जाता है। खर्च के आधार पर तय किया जाता है। तय किया जाता है। तो ये पूरा क्लियर हो गया आपका ना। कॉस्ट क्या होता है? जब एक ही जैसे अधिक से अधिक माल को तैयार किया जाता है, तो उन तैयार किए गए माल में से किसी एक माल पर तय किया गया मूल्य या तय किया गया रेट हमारी कॉस्ट कहलाती है। अब यह मूल्य अर्थात यह कॉस्ट पूरे माल को तैयार करने में लगाए गए खर्च के आधार पर तय किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि हमने क्या किया, हमने इस स्वेटर बनवाया, कंपनी में स्वेटर ऑर्डर दिया, स्वेटर खुद मान लीजिए मैन्युफैक्चरर, हम खुद कंपनी में अर्थात खुद माल को रॉ मटेरियल खरीद कर उसको माल को बनाते हैं। तो हमने माल को खरीद कर लाया, अर्थात कच्चे माल को खरीद कर लाया, ठीक ना। तो मान लीजिए हमने कच्चे माल को खरीद कर लाया 500 यानी 5,000 रुपये, 5 रुपये का यानी कच्चा माल हमारा पड़ा। अब उसके बाद हमने 2,000 का यानी मैन पावर यानी कि जो जो व्यक्ति उस पर काम कर उन पर हमने सैलरी दिया, यानी उनका खर्चा आ गया। उसके बाद हमने बिजली बिल जोड़ा, सब कुछ जोड़ने के बाद अब एक स्वेटर पर यानी कि मान लीजिए हमारा जो स्वेटर तैयार हुआ आपका 1,000 पीस तैयार हो गया आपका, ठीक ना। तो यानी हम टोटल खर्च करने के बाद, अपनी प्रॉफिट ऐड करने के बाद, टैक्स ऐड करने के बाद हम जो रेट तय करेंगे कि हमारा एक पीस स्वेटर बिकेगा 1,500 रुपये का, मान लीजिए हमने जो रेट हम तय करेंगे, यही तय किया गया रेट हमारा कॉस्ट या लागत कहलाता है। समझ में आ गया ना? क्योंकि ये जितने माल यानी कि जो सभी माल हमारे तैयार किए गए, वही लिखवाया गया आपको ना कि यानी कि जो पूरे माल हमारे यानी कि पूरे वस्तु या माल को तैयार करने में लगाए गए खर्च, यानी कि जो जो रूट
जो रेट हम तय करेंगे, यह रेट जो पूरे माल को तैयार करने में जो खर्च हमारे होते हैं उसके आधार पर तय किया जाता है। क्लियर ना? यानी कॉस्ट समझ में आ गया ना? अगर आपसे पूछ लिया जाए कि प्रत्येक वस्तु की कॉस्ट क्या आएगी, तो समझ जाइएगा कि जितने भी हम माल तैयार करने की मैन्युफैक्चर हैं, जितने माल बना रहे हैं, अब जितना भी माल हमने तैयार किया है उसमें किसी एक वस्तु यानी उसकी लागत क्या होगी, उसको हमको तय करके बताना कि पर आइटम पीस यानी पर पीस हमारा इतना पड़ जाएगा। क्लियर ना? जब आप पूरा खर्चा निकाल लेंगे तब तो इसको बता पाएंगे। तो ये हमारी क्या कहलाती है? कॉस्ट। क्लियर ना? अगर आप मान लीजिए किसी टैली वाली कंपनी में अकाउंटिंग करने गए, तो अकाउंटिंग करने जाएंगे या फिर मान लीजिए किसी टैली में आप अकाउंटेंट के रूप में नियुक्त होते हैं, तो आपको पहले इंटरव्यू भी करना होगा। इंटरव्यू में पूछते बताइए कॉस्ट क्या है, आप फंस जाएंगे कॉस्ट क्या होता है। पूछ ले स्टॉक क्या कहलाता है, फिर भी फंस गए। ओपनिंग स्टॉक क्या कहलाता है, क्लोजिंग स्टॉक क्या कहलाता है। अर्थात आप मन से टैली को सीखे हैं तो आप कभी बेरोजगार नहीं रह सकते हैं। इसका यानी कि हर व्यक्ति को, हर बिजनेसमैन को एक अच्छे अकाउंटेंट की आवश्यकता होती है जो उसके व्यापार का ठीक प्रकार से लेखा जोखा कर सके। क्लियर ना? तो यानी कि हमारी आज की दो शब्दावली, दो इंपॉर्टेंट शब्दावली क्या हो गई, क्लियर हो गई। क्लियर ना? अब हम मिलते हैं अगले क्लास में अपनी अगली शब्दावली के साथ। जय हिंद।